सोचो, तुम मरने के बाद दूसरी दुनिया में पहुंच जाओ और तुम्हें एक कमाल का सिस्टम भी मिल जाए। तुम तो यही सोचोगे ना कि अब तो मैं भगवान बन जाऊंगा। लेकिन भाई साहब, हमारे हीरो आर्यन के साथ तो एक भयानक मजाक हो गया। उसने जैसे ही अपना स्टेटस पैनल देखा, उसके तो होश ही उड़ गए। स्क्रीन पर लाल रंग का एक टाइमर चल रहा था जो सीधे उसके दिल पर छुरियां चला रहा था। टाइमर बता रहा था कि उसकी जिंदगी सिर्फ 3 घंटे की बची है। पैनल पर लिखा था, नाम आर्यन, प्रजाति मजदूर चींटी, ताकत 0, फुर्ती 0, दिमाग 1, खासियत बेतहाशा ताकत, जिंदगी 2 घंटे 58 मिनट। आर्यन ने मन ही मन चीखते हुए कहा, अबे सिस्टम, ये क्या बकवास है? 3 घंटे में मौत? क्या मैं कोई मजाक हूं? तभी सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी, बधाई हो, आपने दुनिया का सबसे खतरनाक इवोल्यूशन सिस्टम चालू कर लिया है। आपका पहला मिशन है किसी भी जीव की हत्या करना। इनाम अज्ञात। आर्यन ने झल्लाते हुए सिस्टम से पूछा, अरे भाई, हथियार कहाँ हैं? मैं एक मामूली चींटी हूं, मेरे पास तो हाथ भी नहीं है, मारूं किसे? पर सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। आर्यन ने चारों तरफ देखा, वहां सिर्फ उसकी जैसी हजारों काली मजदूर चींटियां थीं। मरता क्या ना करता। आर्यन ने एक चींटी को घूरते हुए मन में कहा, माफ करना भाई, तू मेरे सबसे करीब है तो तेरी बलि ही चढ़ेगी। उसने अपनी 6 छोटी छोटी टांगों से जोर लगाया और सीधा उस चींटी की पीठ पर कूद गया। बेचारी चींटी तो समझ ही नहीं पाई कि उसका अपना भाई पगला क्यों गया है। अब आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि हमला कैसे करे। क्या अपनी मूंछों से मारे या मुंह से काटे? इंसान का दिमाग और चींटी का शरीर, ये बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन मौत का टाइमर याद आते ही आर्यन ने सब शर्म छोड़ दी और अपने नुकीले दांतों से उस चींटी पर हमला कर दिया। दर्द के मारे वो चींटी पागलों की तरह तड़पने लगी। आर्यन ने उसे कसकर पकड़ लिया ताकि वो गिर न जाए। 1 मिनट की अजीब सी कुश्ती के बाद आखिरकार वो चींटी मारी गई। आर्यन भी थक कर वहीं गिर पड़ा। तभी सिस्टम की घंटी बजी। मिशन पूरा हुआ। आपकी जिंदगी में 1 दिन जोड़ दिया गया है। ताकत 0.1 बढ़ गई है और आपको इवोल्यूशन पॉइंट और ताकत का एक टुकड़ा मिला है। आर्यन को अपने शरीर में एक नई ऊर्जा महसूस हुई, लेकिन वो थोड़ा चिढ़ भी गया। आर्यन ने गुस्से में कहा, सिर्फ 1 दिन? कितनी कंजूसी है भाई। लेकिन तभी उसने सिस्टम के नए फीचर देखे। अब वो इवॉल्व होकर कोई भी जानवर बन सकता था। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं एक हाथी बन जाऊं और मेरी ये बेतहाशा ताकत मेरे साथ रहे तो भाई साहब, दुनिया पे राज करूंगा मैं। खुशी के मारे वो उछल पड़ा और उसने तुरंत अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन सिस्टम ने कहा, पॉइंट्स कम हैं, एक बार अपग्रेड करने के लिए 10 पॉइंट चाहिए। आर्यन ने अपना झोला चेक किया। वहां ताकत का एक टुकड़ा पड़ा था। 10 टुकड़ों को मिलाकर एक बढ़िया टैलेंट स्टोन बन सकता था और 10 बढ़िया स्टोन से एक अल्टीमेट स्टोन। तभी नया मिशन आ गया, सैनिक चींटी में इन्वॉल्व हों। इनाम अज्ञात। अब सैनिक चींटी बनने के लिए किसी सैनिक चींटी को मारना जरूरी था, लेकिन वहां तो सिर्फ मजदूर चींटियां थीं। आर्यन समझ गया कि टाइम कम है और ताकत बढ़ानी पड़ेगी। वो तुरंत दूसरी मजदूर चींटी की तरफ दौड़ा। भाई साहब, 0.1 ताकत का कमाल देखो। जो आर्यन पहले एक चींटी को मारने में हाफ गया था, अब उसने एक ही झटके में उसे जमीन पर पटक दिया। 10 सेकंड में खेल खत्म, आर्यन ने खुश होते हुए कहा। वाह मेरे शेर, मैं तो अभी से बाहुबली बन गया। अगले कुछ मिनटों में आर्यन ने तबाही मचा दी। उसने लगातार 30 से ज्यादा चींटियों को मार गिराया। पॉइंट्स तो मिल रहे थे, लेकिन टैलेंट के टुकड़े बहुत कम गिर रहे थे। थोड़ी देर में सिस्टम ने बता दिया कि अब इस चींटी के शरीर की लिमिट आ चुकी है। 5-6 मिनट और चींटियों का सफाया करने के बाद आर्यन के पास 350 पॉइंट्स और 100 टैलेंट के टुकड़े हो गए थे। उसने सारे टुकड़ों को मिलाकर एक अल्टीमेट टैलेंट स्टोन बना लिया। जैसे ही उसने स्टोन इस्तेमाल किया, एक हरी रोशनी निकली और उसकी ताकत सीधे दोगुनी हो गई। आर्यन अपनी नई ताकत का मजा ले ही रहा था कि अचानक गुफा की सारी चींटियां एक साथ खड़ी हो गईं। आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने सोचा, मर गए। क्या इन सबको पता चल गया कि मैं अपनों को ही मार रहा हूं? क्या अब ये सब मिलकर मुझे मारेंगी? लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। चींटियों की रानी ने खाना लाने का हुक्म दिया था। पकड़े जाने के डर से आर्यन भी चुपचाप उस भीड़ में शामिल हो गया और गुफा से बाहर निकलने लगा। बाहर निकलते ही उसे वो बड़े बड़े पहरेदार दिखे। सैनिक चींटियां! आर्यन के दिमाग में तो अभी अपनी ताकत का खुमार चढ़ा था। उसने सोचा कि जैसे मजदूर चींटियां कमजोर थीं, वैसे ही ये सैनिक भी होंगे। वो बिना कुछ सोचे समझे सीधे एक सैनिक चींटी पर कूद पड़ा। और वाकई आर्यन की ताकत के सामने वो सैनिक चींटी कुछ नहीं थी। 2 ही झटकों में वो मारी गई। आर्यन खुश होकर मजे ले ही रहा था कि अचानक उसके पिछवाड़े पर जोरदार दर्द हुआ। उसने मुड़कर देखा और उसके तो होश ही उड़ गए। एक नहीं बल्कि पूरी फौज उसे घेर कर खड़ी थी। सभी सैनिक चींटियों ने अपने खूंखार दांत निकाल रखे थे। आर्यन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो अपनी 6 की 6 टांगे उठाकर ऐसा भागा जैसे कोई इंसान दौड़ रहा हो। रास्ते में जो भी आया
उसे उसने धक्के मारकर उड़ा दिया। उसने रोते हुए कहा, अरे यार, ये गेम इतना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? मैंने किस मुसीबत से पंगा ले लिया? लेकिन परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। पीछे से पंखों वाली उड़ने वाली चींटियां भी उसके पीछे पड़ गईं। जब उड़ने वाली चींटियां बिल्कुल पास आ गईं तो आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने मिट्टी में गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम उड़ सकते हो ना? हिम्मत है तो नीचे आकर दिखाओ। जमीन के अंदर आर्यन ही असली राजा था। जैसे ही कोई उड़ने वाली चींटी छेद के अंदर आती, आर्यन अपनी भारी ताकत से उसे एक ही वार में खत्म कर देता। उड़ने वाली चींटियों को मारने पर उसे और भी ज्यादा पॉइंट्स और टुकड़े मिल रहे थे। आर्यन को मजा आने लगा, लेकिन उसे अपनी रफ्तार तेज रखनी थी क्योंकि पीछे से चींटियां भी गड्ढा खोद कर आ रही थीं। वो पागलों की तरह लड़ता रहा और गड्ढा खोदता रहा क्योंकि उसे जिंदा रहना था और ताकतवर बनना था। तभी सिस्टम की आवाज उसके कानों में गूंजी, इवोल्यूशन पॉइंट्स 1000 हो चुके हैं। कृपया अब एक ताकतवर जीव में इन्वॉल्व हो जाएं। आर्यन ने बिना कोई समय बर्बाद किए बाकी चींटियों से दूरी बनाई और मन ही मन चिल्लाया, सिस्टम, मुझे सैनिक चींटी में इन्वॉल्व कर दे। तुरंत ही आर्यन के शरीर से 100 पॉइंट्स कट गए और एक रहस्यमयी काली रोशनी ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से फूलने लगा और पलक झपकते ही वो एक खतरनाक सैनिक चींटी बन गया। सिस्टम की घंटी बजी, इवोल्यूशन सफल रहा, मिशन पूरा हुआ। इनाम, जिंदगी में 3 दिन का इजाफा और बेतहाशा ताकत के 10 अल्टीमेट टुकड़े। आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं था। 3 दिन की जिंदगी और इतने सारे टुकड़े। उसने तुरंत अपनी ताकत बढ़ाने का हुक्म दे दिया। सिस्टम ने 30 पॉइंट्स काटकर उसकी ताकत, फुर्ती और शरीर की मजबूती बढ़ा दी। आर्यन के पूरे शरीर में एक भयानक ऊर्जा दौड़ गई। उसने चौड़े होते हुए पूछा, सिस्टम, सच सच बताना, क्या बाहर की सैनिक चींटियां मेरे जितनी ताकतवर हैं? सिस्टम ने मक्खन लगाते हुए कहा, मालिक, आप तो इस दुनिया में भगवान बनने के लिए पैदा हुए हैं। ये मामूली चींटियां आपके पैरों की धूल भी नहीं हैं। ये सुनकर आर्यन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने सोचा, जब मेरे पास इतने पॉइंट्स हैं तो मैं सैनिक चींटी बनकर क्यों रहूं? सिस्टम, मुझे उड़ने वाली चींटी में इन्वॉल्व कर दे। 200 पॉइंट्स खर्च होते ही आर्यन का शरीर एक बार फिर बड़ा होने लगा और इस बार उसकी पीठ से एक जोड़ी शानदार पंख निकल आए। अपनी ताकत को और अपग्रेड करने के बाद आर्यन को अपने अंदर लगभग 10 किलो की खौफनाक ताकत महसूस होने लगी। उसका दिमाग 7वें आसमान पर था। उसने खुद से कहा, मैं भी कितना बेवकूफ हूं जो इतनी गहराई में छुपा बैठा था। अब मेरे पास इतनी ताकत है तो इन कीड़े मकोड़ों से क्या डरना। अब तो सीधा बाहर जाकर तबाही मचाऊंगा। वो पूरी रफ्तार से जमीन की तरफ ऊपर खुदाई करने लगा, लेकिन जैसे ही वो सतह के करीब पहुंचा उसे मिट्टी गीली महसूस हुई। आर्यन ने सोचा, क्या बाहर बारिश हो रही है? लेकिन जैसे ही उसने जमीन से बाहर अपना सिर निकाला उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई साहब, बाहर कोई बारिश नहीं हो रही थी, बल्कि 4-5 मीटर लंबा एक खूंखार म्यूटेंट बाघ ठीक उसी जगह पर खड़ा था जहां से आर्यन निकला था। और वो गीली मिट्टी दरअसल उस बाघ का गरम गरम पेशाब था। आर्यन गुस्से से पागल हो गया। उसने तुरंत अपने नए पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। लेकिन उस विशाल बाघ ने आर्यन को एक कीड़े से ज्यादा भाव नहीं दिया। बाघ ने बस झुंझलाहट में अपनी नाक से हवा छोड़ी और वो हवा किसी तूफान से कम नहीं थी। आर्यन उस हवा के झोंके में तिनके की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरा। बाघ ने उसे मुड़कर देखा तक नहीं और अपना शरीर झटकते हुए वहां से चला गया। ये आर्यन के लिए किसी भयानक बेइज्जती से कम नहीं था। उसने बाघ की जाती हुई पीठ को घूरते हुए कसम खाई, ओए बिल्ली के बच्चे, तू मुझे याद रखना, जिस दिन मैं इस दुनिया का सबसे खूंखार शिकारी बनूंगा, सबसे पहले तेरी ही चटनी बनाऊंगा। आर्यन गुस्से से दांत पीस ही रहा था कि तभी सिस्टम का एक नया मिशन आ गया। मिशन, चींटियों की रानी को मार गिराओ। इनाम, अज्ञात। आर्यन का गुस्सा वैसे भी आसमान छू रहा था। उसने भड़कते हुए कहा, बहुत बढ़िया, मेरा खून वैसे भी खौल रहा है, आज ये चींटियां मेरे हाथों से नहीं बचेंगी। तभी गुफा के अंदर से उड़ने वाली चींटियों का झुंड आर्यन को मारने के लिए बाहर आ गया। आर्यन ने इस बार कोई रहम नहीं दिखाया। वो साक्षात मौत बनकर उन पर टूट पड़ा। वो हवा में एक काली बिजली की तरह मंडरा रहा था। उसकी एक टक्कर से ही सामने वाली चींटी के परखच्चे उड़ रहे थे। कुछ ही मिनटों में आर्यन के आसपास एक भी चींटी जिंदा नहीं बची। जमीन पर मौजूद मजदूर और सैनिक चींटियां आर्यन का ये खौफनाक रूप देखकर वापस गुफा में भागने लगी। आर्यन ने खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, अब कोई नहीं बचेगा। वो गुफा के अंदर घुस गया और जो भी सामने आया उसे मौत के घाट उतारता गया। चींटियों की रानी घबरा गई और उसने अपनी पूरी फौज को आर्यन पर हमला करने का हुक्म दे दिया। लेकिन आर्यन के लिए तो ये एक दावत की तरह था। कुछ ही देर में आर्यन के इवोल्यूशन पॉइंट्स 3000 तक पहुंच गए, जो उसकी इस बॉडी की लिमिट थी। उसने तुरंत अपने टैलेंट के टुकड़ों को मिलाया। सिस्टम ने कहा, बधाई हो, आपका बेतहाशा ताकत का टैलेंट अपग्रेड होकर एडवांस हो गया है। अब आपकी ताकत 3 गुना बढ़ जाएगी। अब आर्यन को इन छोटी मोटी चींटियों को मारने में कोई मजा नहीं आ रहा था। वो सीधा रानी चींटी के कमरे में पहुंच गया।
रानी को देखते ही आर्यन को उल्टी आने लगी। वो किसी विशालकाय, सफेद और मोटी सूंडी जैसी दिख रही थी जो लगातार छटपटा रही थी। रानी के पास खुद लड़ने की कोई ताकत नहीं थी। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और एक ही झटके में रानी का काम तमाम कर दिया। सिस्टम की आवाज आई, रानी को हराने पर 5 पॉइंट्स और जिंदगी में 5 दिन का इजाफा मिला है। आर्यन थोड़ा निराश हुआ क्योंकि इनाम बहुत कम था, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आया। क्या उसे इन्वॉल्व होकर रानी चींटी बन जाना चाहिए? उसने रानी की लाश को देखा और उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसने मुंह बनाते हुए कहा, छी, मैं मर जाऊंगा, लेकिन ये मोटी और भद्दी सूंडी कभी नहीं बनूंगा। उसने अपनी ताकत के टैलेंट को हाई टियर तक अपग्रेड कर लिया, जिससे उसकी ताकत 4 गुना बढ़ गई। तभी सिस्टम ने नया मिशन दिया, पहली बार फ्यूजन करें, किसी दूसरे जीव को ढूंढकर उसके साथ जुड़ें। आर्यन सोचने लगा कि यह फ्यूजन क्या बला है। खैर, उसने गुफा से बाहर निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो हवा में उड़ा, एक विशाल हरे रंग का साया उसकी तरफ झपटा। वो एक बहुत बड़ी ड्रैगन फ्लाई थी जो आर्यन को अपना नाश्ता समझ बैठी थी। ड्रैगन फ्लाई ने 2 बार आर्यन को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन अब बहुत फुर्तीला हो चुका था। आर्यन ने हवा में पलटी मारते हुए कहा, बेटा, आज तेरा दिन खराब है। अपनी 4 गुना ताकत के साथ आर्यन ने खुद को एक पत्थर की तरह सीधा ड्रैगन फ्लाई की छाती पर दे मारा। बेचारी ड्रैगन फ्लाई तो कुछ समझ ही नहीं पाई। हवा में ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन आर्यन को भी जोर का झटका लगा। उसकी 6 में से 2 टांगें टूट गईं और मूंछ भी उखड़ गईं। दर्द से कराहते हुए आर्यन ने सोचा, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। अगर इसके साथी आ गए तो मेरा कचुमर निकाल देंगे। वो तुरंत पास की नरम मिट्टी में घुस गया और गहराई में छुप गया। सिस्टम ने ड्रैगन फ्लाई को मारने के 10 पॉइंट्स दिए। आर्यन सोच ही रहा था कि क्या ड्रैगन फ्लाई के साथ फ्यूजन करना सही रहेगा, तभी उसे पास की मिट्टी में कुछ हिलजुल महसूस हुई। वो सतर्क हो गया। मिट्टी से एक लंबा सा केंचुआ बाहर निकला। आर्यन की आंखें चमक उठी। उसने केंचुए की पूंछ को जोर से काटा और सिस्टम से कहा, सिस्टम, फ्यूजन शुरू कर। सिस्टम ने कहा, फ्यूजन के लिए 500 पॉइंट्स कटेंगे। सफलता की संभावना 32% है। यह सुनते ही आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बौखलाते हुए कहा, क्या, सिर्फ 32%? ये तूने पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ सिस्टम? इससे पहले कि आर्यन और गालियां देता, केंचुए का टुकड़ा रोशनी में बदलकर आर्यन के शरीर में समा गया। एक भयानक दर्द के बाद सिस्टम की आवाज आई कि फ्यूजन सफल रहा। आर्यन की सांस में सांस आई। सिस्टम ने 2 ऑप्शन दिए। पहला, केंचुए की तरह कटे हुए अंगों को वापस उगाने की शक्ति। दूसरा, अपनी पूंछ के पीछे केंचुए का आधा शरीर जोड़ लेना। दूसरा ऑप्शन सुनकर ही आर्यन का माथा ठनक गया। उसने झट से कहा, ऑप्शन 1, मुझे अपनी पूंछ में कोई केंचुआ नहीं लटकाना। जैसे ही उसने पहला ऑप्शन चुना, उसकी टूटी हुई टांगें जादू की तरह वापस उगाईं। सिस्टम ने कहा, मिशन पूरा हुआ, जिंदगी में 2 दिन का इजाफा। अगले कुछ दिनों तक आर्यन अपने इलाके में घूमता रहा, लेकिन उसे कोई भी दमदार दुश्मन नहीं मिला। छोटी मोटी कीड़ों को मारने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी एक दिन अचानक सिस्टम का मिशन आया, एक मेंटिस को हराएं। इनाम, अज्ञात। आर्यन खुशी से उछल पड़ा। मेंटिस मतलब एक खतरनाक और तेज शिकारी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि तभी बिना किसी आवाज के पेड़ के ऊपर से एक विशाल साया नीचे गिरा। खटाक! 2 धारदार दरांती जैसे हाथों ने आर्यन को जकड़ लिया। ये एक बहुत बड़ा मेंटिस था जो घात लगाए बैठा था। मेंटिस ने आर्यन को सीधा अपने खूंखार मुंह के पास खींचा और उसके सिर पर जोर से दांत गड़ा दिए। लेकिन ये क्या? मेंटिस हैरान रह गया। आर्यन का शरीर किसी लोहे के कवच जितना मजबूत था। मेंटिस ने झुंझलाकर दोबारा काटा, लेकिन आर्यन का कुछ नहीं बिगड़ा। अब आर्यन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने गुर्राते हुए कहा, बहुत चबा लिया तूने मुझे, अब तेरा बाप तुझे चबाएगा। अपनी भयंकर ताकत का इस्तेमाल करके आर्यन ने मेंटिस के दोनों धारदार हाथों को झटके से खोल दिया। वो फुर्ती से मेंटिस की पीठ पर चढ़ा और सीधे उसके सिर के पीछे वाले हिस्से पर अपने नुकीले दांत गड़ा दिए। मेंटिस दर्द से तड़पने लगा। उसने अपने धारदार हाथों से आर्यन को पीछे मारने की कोशिश की, लेकिन वो आर्यन के सख्त कवच को खरोंच भी नहीं पाया। आर्यन लगातार उसी जगह पर काटता रहा और कुछ ही पलों में उस खतरनाक मेंटिस ने दम तोड़ दिया। सिस्टम की आवाज गूंजी, मेंटिस को हरा दिया गया है। जिंदगी में 5 दिन का इजाफा। नया टैलेंट मिला है, पैनापन। अब आपके वार और भी ज्यादा जानलेवा होंगे। आर्यन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। बिना एक भी पल गंवाए उसने सिस्टम को हुक्म दिया, सिस्टम, मुझे अभी के अभी इस मेंटिस में इन्वॉल्व कर दे। चींटी का शरीर तो वो वैसे भी कब से छोड़ना चाहता था। सिस्टम ने बताया कि इस इवोल्यूशन में 2000 पॉइंट्स लगेंगे। आर्यन थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने सोचा कि पॉइंट्स तो फिर से कमा लेंगे, पर यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। देखते ही देखते उसे एक हरी रोशनी ने घेर लिया, और जब रोशनी हटी तो वहां एक खूंखार, बड़ा और शानदार मेंटिस खड़ा था। आर्यन ने बिना रुके सिस्टम को अपनी ताकत बढ़ाने का हुक्म दिया। सिस्टम ने 210 पॉइंट्स काटे और आर्यन की ताकत, फुर्ती और शरीर की मजबूती बढ़ा दी।
उसके अंदर एक खौफनाक ऊर्जा दौड़ रही थी। आर्यन का नया शरीर अब और भी बड़ा और गहरे रंग का हो गया था। उसने अपने दोनों हाथों को हवा में घुमाया, जो अब बिल्कुल धारदार दरांती जैसे लग रहे थे। उसका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। उसे तुरंत उस बाघ की याद आई जिसने उसे हवा के झोंके से उड़ा दिया था। आर्यन ने मुस्कुराते हुए सोचा, अब अगर वो बिल्ली का बच्चा मुझे मिला तो उसे मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। अब आर्यन की ताकत का अंदाजा तुम इसी बात से लगा लो कि 20 सेंटीमीटर के इस कीड़े में अब 50 किलो का वजन उठाने की ताकत आ चुकी थी। मतलब एक पूरी चावल की बोरी वो आराम से उठा सकता था। ऊपर से उसका पैनापन वाला टैलेंट। पर एक दिक्कत थी, उसके पास सिर्फ 790 पॉइंट्स बचे थे। आर्यन बुदबुदाया, पॉइंट्स मतलब मेरी जिंदगी, मुझे और शिकार करना होगा। उसने झट से चींटियों का एक झुंड ढूंढा और फुल स्टाइल में अपनी दरांती चलाई। चींटियों के परखच्चे उड़ गए, लेकिन सिस्टम की कोई आवाज नहीं आई। आर्यन भड़क गया और बोला, अबे सिस्टम, ये क्या मजाक है? मेरे पॉइंट्स कहाँ हैं? तब सिस्टम ने ठंडी आवाज में कहा, इतने कमजोर जीवों को मारने पर कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये सुनकर तो आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब अब उसे जान जोखिम में डालकर बड़े जानवरों से लड़ना पड़ेगा। तभी सिस्टम का एक नया मिशन आ गया, अपने से ताकतवर किसी प्राकृतिक दुश्मन को मार गिराओ। इनाम अज्ञात। आर्यन ने सोचा, मेंटिस का दुश्मन? चिड़िया? तो आ जाओ मुनमुन, आज तुम्हारा ही शिकार होगा। वो एक पेड़ की डाली पर सीना चौड़ा करके लेट गया और खुद को चारे की तरह पेश करने लगा। चिड़िया का इंतजार करते करते वो वहां टिड्डियां मारकर खाने लगा। टिड्डियों की टांगें उसे बहुत स्वादिष्ट लग रही थीं, बस कमी थी तो तंदूरी मसाले की। लेकिन 3 दिन बीत गए। चिड़ियां आसपास से उड़ जाती, लेकिन कोई उसे घास नहीं डाल रही थी। टाइमर की सुई भाग रही थी। आर्यन का सब्र टूट गया। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में एक मिसाइल की तरह उड़ पड़ा। उसने सीधा एक उड़ती हुई चिड़िया को टक्कर मारी। चिड़िया भी गुस्से में पलटकर उस पर झपटी। आर्यन ने खूंखार आवाज में कहा, आज देखते हैं तेरी चोंच ज्यादा मजबूत है या मेरे हथियार। उसने अपनी दोनों दरांतियां उठाईं और सीधा चिड़िया से जा टकराया। एक भयानक जोरदार आवाज हुई और चिंगारियां उड़ी। चिड़िया की चोंच तो मजबूत थी, लेकिन आर्यन की 50 किलो की ताकत के सामने उसका शरीर फट गया। चिड़िया किसी फटे हुए बोरे की तरह दूर जा गिरी। लेकिन हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। आर्यन का दाहिना हाथ झटके से टूट गया, पर उसका रीजनरेशन वाला टैलेंट काम कर रहा था। तभी सिस्टम बोला, मिशन पूरा हुआ। 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स और 5 दिन की जिंदगी मिल गई है। साथ ही एक नया टैलेंट मिला है, महाविनाशकारी प्रहार। इससे दिन में एक बार आपका हमला 2 गुना खतरनाक हो जाएगा। आर्यन दर्द भूलकर खुशी से नाचने लगा। ये तो बिल्कुल भगवान वाली शक्ति थी। लेकिन उसे समझ आ गया था कि उसकी बॉडी अभी भी बहुत नाजुक है। उसे और ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आर्यन ने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और उस सुरक्षित इलाके से बाहर निकल पड़ा। रास्ते में जो भी कीड़ा मकोड़ा मिलता वो उसे साफ करता गया। तभी सिस्टम का एक और मिशन आया, एक मधुमक्खी के छत्ते को तबाह करो। आर्यन को तुरंत एक बहुत बड़ा छत्ता दिख भी गया। वो सीना तानकर आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने वहां हजारों मधुमक्खियों की फौज देखी, उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो अपनी जान बचाकर वहां से 9-2-11 हो गया। लेकिन फिर उसके शातिर दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने मन ही मन कहा, सामने से लड़ना बेवकूफ़ी है, छुप कर वार करेंगे। वो छत्ते के आसपास झाड़ियों में छुप गया और जो भी मधुमक्खी अकेली बाहर आती वो उसे चुपचाप मार देता। एक मधुमक्खी के 3 पॉइंट्स। भाई साहब, आर्यन ने लगातार 3 दिन तक यही काम किया और उसके पॉइंट्स 10,000 के पार पहुंच गए। 10,000 पॉइंट्स होते ही सिस्टम की दुकान खुल गई। वहां जिंदगी का एक दिन, घाव भरने की दवा और एक खतरनाक जहर की शीशी मिल रही थी। हर चीज की कीमत 1,000 पॉइंट्स थी। आर्यन ने जहर खरीद लिया ताकि उसे अपने हथियारों पर लगा सके। उसने सिस्टम से चिढ़ते हुए कहा, तेरी दुकान में इतनी लूट क्यों मची है भाई? सिस्टम ने बताया कि 1 लाख पॉइंट्स होने पर दूसरी बड़ी दुकान खुलेगी। आर्यन ने फिर से मधुमक्खियों को काटना शुरू किया। जब उसके पॉइंट्स फिर से 10,000 हुए तो सिस्टम ने बता दिया कि अब इस शरीर की लिमिट खत्म हो चुकी है। आर्यन ने तुरंत 1,000 पॉइंट्स देकर अपनी जिंदगी का एक दिन बढ़ा लिया, क्योंकि वो ये सोने की मुर्गी छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन कुछ ही दिनों में मधुमक्खियां खत्म होने लगीं। आर्यन ने सोचा कि अब इस छत्ते का काम तमाम करने का वक्त आ गया है। वो हवा में उड़ा और अपनी दोनों दरांतियों से छत्ते को जड़ से काट दिया। छत्ता धड़ाम से नीचे गिरा और सारा शहद बिखर गया। तभी छत्ते में से कुछ भारी भरकम नर मधुमक्खियां और एक बहुत बड़ी रानी मधुमक्खी बाहर निकली। आर्यन ने बिना कोई मौका दिए उन सबको मौत के घाट उतार दिया। रानी को मारने पर उसे 50 पॉइंट्स और एक जहरीला डंक मिला। सिस्टम ने कहा कि वो डंक वापस करके 500 पॉइंट्स ले सकता है, लेकिन आर्यन ने साफ मना कर दिया। वो अपनी जीत का जश्न मनाते हुए शहद खाने ही वाला था कि अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगी। आर्यन डर के मारे हवा में उड़ गया। उसने देखा कि एक विशाल भूरा भालू वहां आ धमका था। वो भालू उस छोटे बाघ से भी बहुत बड़ा था। वो सीधा छत्ते के पास गया और आर्यन की मेहनत का शहद मजे से खाने लगा। आर्यन पेड़ के ऊपर बैठा सिर्फ लार टपका सकता था। वो सोच ही रहा था कि काश वो एक भालू बन पाता,
तभी उस भालू ने अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर एक भयानक दहाड़ मारी। आर्यन ने नीचे देखा तो झाड़ियों में से हरी हरी खूंखार आंखें चमक रही थीं। वो 3 मीटर लंबे खूंखार भेड़ियों का एक झुंड था। भेड़ियों ने बिना कोई समय बर्बाद किए भालू पर हमला कर दिया। भालू ने अपने भारी पंजों से 2 भेड़ियों को हवा में उछाल दिया, लेकिन बाकी भेड़ियों ने भालू के पैरों को बुरी तरह चबा डाला। दर्द के मारे भालू वहां से दुम दबाकर भाग निकला। आर्यन ऊपर से यह सब देखकर हैरान था। तभी उसकी नजर उन 2 भेड़ियों पर पड़ी जिन्हें भालू ने हवा में उछाला था। वो दोनों जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। आर्यन के शातिर दिमाग की बत्ती जल गई। उसने एक खतरनाक मुस्कान के साथ सोचा, अगर मैं इन तड़पते हुए भेड़ियों को मार दूं तो मुझे कितने सारे पॉइंट्स मिलेंगे, और क्या पता मैं खुद एक खूंखार भेड़िया बन जाऊं। जैसे ही आर्यन के दिमाग में उस भेड़िए का ख्याल आया, उसे लगा जैसे जैकपॉट लग गया हो। बिना एक भी पल गंवाए वो पेड़ से नीचे कूदा और सीधा उस घायल भेड़िए की गर्दन पर जा गिरा। वो भेड़िया आर्यन से कई गुना बड़ा था। उसे तो पता भी नहीं चला कि कोई कीड़ा उसकी गर्दन पे आ बैठा है। लेकिन अगले ही पल आर्यन ने अपनी दोनों दरांतियों से भेड़िए की मोटी खाल को किसी कागज की तरह फाड़ दिया। भेड़िए के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। उसने तड़पते हुए जमीन पर एक गोता लगाया और आर्यन को अपने शरीर से झटक दिया। आर्यन अपनी दरांतियों को देखकर मुस्कुराया और मन ही मन बोला, वाह, हथियार तो मेरे एकदम मक्खन जैसे चलते हैं। भेड़िया खौफ भरी नजरों से आर्यन को देख रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक छोटा सा कीड़ा उसे इतना भयंकर घाव कैसे दे सकता है। लेकिन आर्यन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। भेड़िया घायल था और हिल भी नहीं पा रहा था। आर्यन के लिए तो वो किसी फ्री के शिकार से कम नहीं था। आर्यन हवा में उछला और एक के बाद एक भेड़िए पर दरांतियों से वार करने लगा। वो जहां भी मारता वहां से खून की धार छूटने लगती। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़िया बस कुछ ही पलों में दम तोड़ देगा। लेकिन तभी उस भेड़िए ने अपना दिमाग लगाया और एक बड़े से पेड़ से पीठ टिकाकर बैठ गया। अब वो अपने खूंखार मुंह से आर्यन का रास्ता रोक रहा था। आर्यन चिढ़ते हुए बोला, बेटा, ज्यादा होशियारी मत दिखा। आर्यन सोच ही रहा था कि अब कैसे हमला करे। तभी उसे दूर से भालू की दहाड़ और भेड़ियों के झुंड की आवाजें सुनाई दी। ये सुनकर उस घायल भेड़िए ने भी जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपने साथियों को बुला रहा था। आर्यन घबरा गया। उसने सोचा, अगर इसके साथी आ गए तो मेरी चटनी बन जाएगी। उसने तुरंत अपना झोला खोला और रानी मधुमक्खी का जहरीला डंक निकाला। वो हवा में उछला और भेड़िए के सीने पर जोरदार तरीके से डंक घोंप दिया। भेड़िए ने आर्यन की तरफ देखकर एक भद्दी सी हंसी हंसी। उसे लगा कि एक छोटे से डंक से उसका क्या बिगड़ेगा, वैसे भी उसके साथी तो बस पहुंचने ही वाले थे। लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई। डंक का जहर अपना काम कर चुका था और भेड़िए का आधा शरीर सुन्न पड़ गया। वो अब हिल भी नहीं पा रहा था। आर्यन ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। वो भेड़िए की गर्दन पर चढ़ा और अपनी दरांतियों से ताबड़तोड़ वार करने लगा। भेड़िया दर्द से तड़पने लगा और जमीन पर गोल गोल घूमने लगा। आर्यन को लगा जैसे कोई उसे वॉशिंग मशीन में घुमा रहा हो, लेकिन उसने भेड़िए को कसकर पकड़े रखा। आखिरकार भेड़िए ने हार मान ली और उसकी सांसें रुक गईं। सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, अब आप एक भेड़िए में इन्वॉल्व हो सकते हैं। आर्यन ने तुरंत सिस्टम से कहा, इन्वॉल्व कर दे, जल्दी। एक तेज हरी रोशनी ने आर्यन को घेर लिया। जब रोशनी हटी तो आर्यन एक कीड़े से बदलकर एक भेड़िया बन चुका था। उसने गहरी सांस ली और खुशी से कहा, आह, इतने दिनों बाद कोई ढंग का शरीर मिला है। अब मैं कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं हूं। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसने जैसे ही पानी में अपनी शक्ल देखी, उसका मुंह लटक गया। वो किसी खूंखार भेड़िए जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूखा प्यासा सूखा हुआ कुत्ता हो। उसने सिस्टम से कहा, ये कैसा शरीर दिया है बे, मेरी ताकत और मजबूती बढ़ा। सिस्टम ने कहा, इवोल्यूशन पॉइंट्स खत्म हो चुके हैं और अब किसी भी चीज को अपग्रेड करने के लिए 100 पॉइंट्स लगेंगे। आर्यन का दिल बैठ गया। उसने अपना माथा पीटते हुए कहा, हे भगवान, मैं तो कंगाल हो गया। उसके पास जितने थोड़े बहुत पॉइंट्स बचे थे, उनसे उसने अपनी ताकत और शरीर की मजबूती थोड़ी सी बढ़ा ली। अब वो थोड़ा बेहतर दिख रहा था, लेकिन अभी भी एक कमजोर भेड़िया ही लग रहा था। अचानक आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा और उसकी जान सूख गई। वहां वही खूंखार म्यूटेंट बाघ खड़ा था जिसने उसे अपनी हवा से उड़ा दिया था। आर्यन की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा, हे भगवान, बचा ले, मेरे पास तो अब उड़ने की ताकत भी नहीं बची है। बाघ अपना सिर टेढ़ा करके आर्यन को ऐसे देख रहा था जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। आर्यन को लगा कि अब उसकी जिंदगी का दी एंड आ गया है। बाघ ने अचानक आर्यन पर छलांग लगाई। आर्यन कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाघ के पंजों ने आर्यन के शरीर पर 4 गहरे घाव कर दिए। आर्यन दर्द से तड़प उठा। उसे पता था कि वो इस बाघ से लड़ नहीं सकता, लेकिन वो चुपचाप मरना भी नहीं चाहता था। उसने अपना सारा गुस्सा और दर्द एक जोरदार दहाड़ में निकाल दिया। वो भेड़िए की तरह आसमान की तरफ मुंह करके जोर से रोने लगा। बाघ आर्यन को मारने ही वाला था कि तभी दूर से कई भेड़ियों की आवाजें आने लगी,
ऐसा लग रहा था जैसे वो आर्यन की दहाड़ का जवाब दे रहे हों। और सबसे मजे की बात तो ये थी कि आर्यन को उनकी भाषा समझ में आ रही थी। वो कह रहे थे, भाई हिम्मत मत हारना, हम आ रहे हैं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, भेड़िए कितने अच्छे होते हैं। कुछ ही सेकंड में भेड़ियों का पूरा झुंड वहां पहुंच गया। उनके मुंह में उसी बड़े भालू का मांस था जिसे उन्होंने अभी अभी मारा था। भेड़ियों ने बाघ को देखा और अपने खूंखार दांत निकालकर उसे डराने लगे। बाघ ने एक बार भेड़ियों को देखा और फिर आर्यन को देखा। उसे लगा कि इस कंकाल जैसे भेड़िए के लिए इतने सारे भेड़ियों से पंगा लेना बेवकूफ़ी है। वो चुपचाप वहां से चला गया। तभी सिस्टम की आवाज आई, नया मिशन, इस बाघ को हराओ जो बार बार तुम्हारे पीछे पड़ रहा है। आर्यन चिढ़ते हुए बोला, अबे सिस्टम, वो मेरे पीछे नहीं पड़ रहा है, ये जंगल का कानून है और तू मुझे इस खूंखार बाघ को मारने के लिए कह रहा है? मेरा दिमाग खराब है क्या? इससे पहले कि आर्यन और कुछ बोल पाता, भेड़ियों का सरदार उसके पास आ गया। सरदार ने आर्यन को घूरते हुए पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? आर्यन घबरा गया। वो ये तो नहीं कह सकता था ना कि वो एक कीड़े से भेड़िया बना है। उसने अपना दिमाग लगाया और बिना कुछ सोचे समझे बेहोश होने का नाटक करते हुए जमीन पर गिर पड़ा। जब आर्यन की आंखें खुलीं तो उसने खुद को एक गुफा में पाया। उसके सामने एक छोटा सा भेड़िए का बच्चा बैठा था जो एक कुत्ते के पिल्ले जितना बड़ा था। बच्चे ने खुश होते हुए कहा, अरे वाह, तुम उठ गए। आर्यन ने मासूमियत से पूछा, मैं कहाँ हूं? बच्चे ने कहा, यह हमारा घर है, तुम अकेले हो ना? मेरे पापा ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने के लिए कहा है, तुम मुझे अपना छोटा भाई मान सकते हो। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है छोटे भाई। बच्चे ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, भैया बाहर की दुनिया कैसी है? क्या वहां बहुत मजा आता है? आर्यन को अपनी वो सारी मुसीबतें याद आ गईं, कीड़े बनना, बाघ से मार खाना और अपनी छोटी सी जिंदगी से लड़ना। उसने थकी हुई आवाज में कहा, छोटे, मेरी तो वाट लगी पड़ी है, मुझे बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी ला दे। बच्चा तुरंत बाहर भागा और एक पत्थर के कटोरे में पानी ले आया। आर्यन पागलों की तरह पानी पीने लगा। तभी बच्चा वापस बाहर गया और मुंह में कुछ लेकर आया। जैसे ही आर्यन ने वो चीज देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो उस बड़े भालू का एक कटा हुआ पैर था। आर्यन के मुंह में पानी आ गया। उसका पेट जोर जोर से गुड़गुड़ाने लगा। बच्चे ने वो पैर आर्यन के सामने रखा और बोला, लो भैया, ये खा लो। आर्यन ने बिना कोई शर्म किए उस पैर पर झपट्टा मारा और उसे अपने नुकीले दांतों से फाड़कर खाने लगा। बच्चा हैरानी से आर्यन को देख रहा था। तभी सिस्टम की आवाज आई, मांस खाने से 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन खुश हो गया। उसने सोचा, वाह, खाना खाने के भी पॉइंट्स मिल रहे हैं, इससे अच्छी जिंदगी और क्या हो सकती है। बच्चा आर्यन के घावों को देख रहा था। अचानक उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, भैया तुम्हारे घाव तो भर रहे हैं। आर्यन ने देखा कि उसके घाव सच में जादू की तरह भर रहे थे। ये उसके रीजनरेशन वाले टैलेंट का कमाल था। बच्चे ने हैरानी से कहा, तुम तो बहुत ताकतवर हो, मैं पापा को बताकर आता हूं। इससे पहले कि आर्यन उसे रोकता, वो बच्चा वहां से भाग गया। कुछ ही देर में भेड़ियों का सरदार वहां आ गया। सरदार ने आर्यन के भरे हुए घावों को देखकर कहा, तुम्हारे शरीर में सच में बहुत ताकत है। सरदार ने आर्यन की आंखों में देखकर पूछा, क्या तुम हमारे झुंड में शामिल होना चाहते हो? आर्यन ने तुरंत हामी भर दी। हाँ सरदार, मैं आपके झुंड में शामिल होना चाहता हूं। सरदार खुश होकर बोला, बहुत अच्छे, अब से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, तुम यहां आराम कर सकते हो। आर्यन मन ही मन खुश था। उसे बिना कुछ किए मुफ्त का खाना मिल रहा था और उसके घाव भी भर रहे थे। तभी सिस्टम ने कहा, झुंड में शामिल होने का मिशन पूरा हुआ, जिंदगी में 5 दिन का इजाफा। अगले दिन आर्यन ने सिस्टम का पैनल चेक किया और वो हैरान रह गया। उसकी ताकत, फुर्ती और शरीर की मजबूती अपने आप बढ़ गई थी। आर्यन ने सोचा, अच्छा तो अच्छा खाना खाने और आराम करने से भी ताकत बढ़ती है। 6 दिनों तक लगातार भालू का मांस खाने से आर्यन अब एक कमजोर भेड़िए से एक ताकतवर और खूंखार भेड़िए में बदल चुका था। सरदार आर्यन की ताकत देखकर बहुत खुश था। सरदार ने कहा, तुम अब शिकार पर चलने के लिए तैयार हो। आर्यन भी शिकार के लिए बेताब था, क्योंकि उसे और ज्यादा पॉइंट्स चाहिए थे। जंगल में शिकार करते समय भेड़ियों ने एक हिरण को देखा। आर्यन बिना कोई समय बर्बाद किए उस हिरण पर टूट पड़ा। बाकी भेड़ियों को लगा कि आर्यन अकेले उस हिरण का शिकार नहीं कर पाएगा, लेकिन आर्यन ने अपनी 50 किलो की ताकत से उस हिरण को जमीन पर ऐसे पटका जैसे वो कोई खिलौना हो। आर्यन ने हिरण की गर्दन पर अपना पंजा रखा और एक ही झटके में उसे मार गिराया। सारे भेड़िए ये देखकर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि आर्यन इतना खूंखार और ताकतवर हो सकता है। सरदार आर्यन के पास आया और गर्व से बोला, तुम्हें अपने झुंड में शामिल करना मेरा सबसे सही फैसला था। आज हम बहुत सारा शिकार करेंगे। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सरदार आप लोग आराम कीजिए, आज का सारा शिकार मैं अकेले करूंगा। आर्यन ने सोचा, अब जब मैं एक भेड़िया बन ही गया हूं तो क्यों ना इस झुंड का लीडर बनूं।
वैसे भी मेरे पास सिस्टम की ताकत है, तो अपना जलवा तो दिखाना पड़ेगा। अगले दिन जब सरदार ने शिकार की योजना बनाई तो आर्यन ने कहा, सरदार आज आप और बाकी सब आराम करो, आज का सारा शिकार मैं अकेले करूंगा। बाकी भेड़ियों को लगा कि आर्यन पागल हो गया है, लेकिन जब शिकार शुरू हुआ तो आर्यन का खौफनाक रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। आर्यन पलक झपकते ही शिकार के पास पहुंचता और उसे एक ही वार में खत्म कर देता। बाकी भेड़ियों का काम सिर्फ मरे हुए शिकार को उठाकर गुफा तक ले जाना रह गया था। दोपहर होते होते मरे हुए जानवरों का एक पहाड़ खड़ा हो गया।